भाई लोग एएस फैन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्मी भर्ती 2026 इंडियन नेवी 2027 मॉडल पेपर 10 लाया हूं दोस्तों। तो आप लोग इस मॉडल पेपर में बने रहिए। मैं 10 मॉडल पेपर करा चुका हूं, आज ये 10वां 9 करा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग और मॉडल शुरू से मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट आर्मी और नेवी के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जाइए उस प्ले लिस्ट को खोलिए और उसमें से आप लोग शुरू से मॉडल पेपर लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, डेजर्ट ईगल द्वीपक्षीय अभ्यास। तो यहाँ पर है, नीचे देखिए प्रश्न, डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना तथा किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। तो किस सेना के बीच है वो दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में है। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है दोस्तों, वो है प्रेमचंद्र। एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है। तो किस प्रकार के मंदिर का उदाहरण है दोस्तों, वो है चट्टानों से कटे मंदिर। ठीक है दोस्तों, चट्टानों से कटे मंदिर। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों, वो है कबड्डी। अटलांटिक महासागर का आकार क्या है बताइए दोस्तों। तो क्या है पांचवा का क्वेश्चन, बी, लगभग त्रिभुजाकार। वह प्रक्रिया जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करती है क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है वो, प्रदीप्ति। रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त कब हुई तथा उन्होंने कब मारा गया, उन्हें कब मारा गया है। तो सातवां का आंसर दोस्तों सी, 1858 जून। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। तो कौन सा था दोस्तों, वो था मगध। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत क्या है। तो दोस्तों अमेरिकी संविधान है। ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, स्पीकर। इनमें से कौन सा एक समझौते को संदर्भित करता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के बदले उधारकर्ता को धन माल या सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा है दोस्तों, वो है साख, सी नंबर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए बताइए दोस्तों, कब हुए थे वो। तो 1960 में हुए थे। ठीक है, कब हुए थे, 1960 में हुए थे, सी नंबर आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए। पद्मा नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहती है। तो पद्मा नदी किस देश में बहती है, तो दोस्तों बांग्लादेश में बहती है। एनीथिंग बट खामोश नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी वो, मनोज वाजपेयी ने लिखी थी। बी.सी. राय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है बताइए, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों 15 का आंसर आपका डी होगा, विज्ञान के क्षेत्र में। ठेवा कला नाम की प्रसिद्ध मीनाकारी का संबंध मूल रूप से किस स्थान से है। तो वह है राजस्थान से। नोवाक जोकोविक किस खेल से जुड़े हुए थे। तो वो टेनिस से जुड़े हुए थे। ठीक है। ए मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां होती हैं। तो कुंजियां 100 से 104 कुंजियां होती हैं। ठीक है, सी नंबर। किस राज्य में बांस की सहायता से टपकाव ड्रिप सिंचाई प्रचलित है बताइए। तो वो है मेघालय में। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, वो है मंगल और बृहस्पति के बीच। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय संस्थापक ब्रह्म समाज के थे। ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो वो कौन होता है दोस्तों, आपका आंसर बी, फील्ड मार्शल होता है। ठीक है, 22 का बी। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था। तो कुल कितना समय लगा था, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, ए नंबर। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है।
तो किस भाग को कहा गया है? वो प्रस्तावना को। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विकास से था? तो किस विकास से था? वो हथकरघा। पौधे में जाइलम उत्तक किस पदार्थ का संवहन करता है? तो वह है दोस्तों पानी। ए नंबर। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका किसके कारण हो जाती है? वो अंतःप्रासरण के कारण। बारूद होता है क्या? तो 28 का आंसर बी, मिश्रण होता है। एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? वो विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन ने किया था। पारे का कथनांक होता है। पारे का कथनांक क्या होता है दोस्तों? 357 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। तो बताइए एक स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बी नंबर। किसी गतिशील पिंड का वेग दोगुना करने पर दोगुना होता है, बताइए कौन सा है वो? तो दोस्तों आपका 32 का आंसर क्या होगा? बी, संवेग है। ठीक है, बी नंबर। आवर्ती का मात्रक क्या है? बताइए आवर्ती का मात्रक क्या है? तो वह है हर्ट्ज। ए नंबर। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। बताइए क्या होता है? नमन कोण का मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सो दोस्तों 0 डिग्री होता है। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण के 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो अवधर्न है। बताइए अवधर्न क्या है इसका? 35 का आंसर बता सकता है कोई? तो देखिए बताता हूँ मैं। एम बराबर, ठीक है, अवधन को हम लोग एम, ठीक है, डिनोट करते हैं। तो आपका कितना है? 5। ठीक है दोस्तों, 30। तो दोस्तों दर्पण क्या है आपका? प्रतिबिंब दर्पण क्या है? 30 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण क्या है आपका? 5 सेंटीमीटर। तो क्या होगा आपका? काटेंगे तो 6। ठीक है, बी नंबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में आएगा, -30 लेंगे और -5 लेंगे। समझ गए? चलिए चलते हैं अब 36 पे। ध्वनि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो आवर्तकाल का मान क्या होगा? तो बताइए आवर्तकाल का मान क्या होगा? देखिए आवर्तकाल टी से डिनोट करेंगे। टी बराबर 1 बटा क्या करेंगे हम लोग? टाइम। ठीक है, आवर्ती। तो 1/100 हर्ट्ज दिया है ना, तो इसको भाग देंगे आप लोग, क्या जाएगा? 0.01 सेकेंड होगा। ठीक है, 0.01 सेकेंड। बी नंबर आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर। 100 वाट एक बल्ब 10 घंटे प्रतिदिन जलता है, तो 30 दिन के महीने में खर्च हुए विद्युत ऊर्जा का मान होगा। बताइए क्या होगा? तो आपका आंसर 30 केल्विन वाट होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखिए 100 × 10 करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 30। ठीक है, 100 वाट एक बल्ब, 100 वाट का एक बल्ब है, तो 100 × 10। उसके बाद कितना दिन जलता है प्रतिदिन? 30 दिन जलता है। ठीक है, तो तीनों को गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 3000 वाट आएगा। तो हम लोग केल्विन में याद करेंगे, 30 केल्विन वाट। ठीक है, चलिए इसके आंसर नहीं लिखा। ए नंबर क्या होगा? ए नंबर। एक वस्तु, यहाँ से आपका क्या होता है? मैथ स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आप लोग मैथ बताता हूँ मैं, आप लोग करिए। देखिए एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 240 अधिक में बेचा जाता तो 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो 20% का 20% का हम लोग इसको करेंगे हल, तो आपका क्या होगा? एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो एसपी बराबर इसको भाग देंगे 100 से, तो 20 को 100 से भाग देंगे हम लोग, 0.8 सीपी आएगा। ठीक है, 0.8 सीपी। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया उसे, ठीक है, उससे बेचा गया। ठीक है, एसपी बराबर 0.8 सीपी। ठीक है, अब देखिए 20% देख लीजिए, यहाँ पर निकाल देता हूँ। 1 0 से 1 0, 2 के 2 2 चौके
छोटे 2 से 2 5 10, तो क्या होगा पॉइंट, एक सेकेंड गलती हो रहा है यहाँ पर, देखिए बताता हूँ। देखिए 20% के हानि, तो हम लोग 100 में से 20 को घटाएंगे तो 80, क्या आएगा 80%। ठीक है, 80% तो हानि पर बेचा, तो आपका एसपी बराबर क्या होगा 0.8 सीपी। ठीक है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर 80 को हम लोग 100 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0, तो 0.8 ही आएगा ना, समझ गए। अब उसी प्रकार 10% के लाभ, बेचा तो 240 अधिक में बेचा जाता है, तो 10% का लाभ होता है, क्या होता है 10% का लाभ होता है, तो 110 को हम लोग करेंगे एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एसपी बराबर 1.1 सीपी। ठीक है, 1.1 सीपी कैसे देख लीजिए, यहाँ पर बता देता हूँ। तो 110 भागे 100, 1 0 से 0 कट गया, तो 1.1 बचन 1.1 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, तो अंतर करेंगे हम लोग, घटाएंगे इसको 1.1 सीपी। ठीक है, क्रय मूल माइनस, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे क्रय मूल माइनस 0.8 क्रय मूल। ठीक है, दोनों सीपी घटाएंगे तो क्या होगा आपका 0.3 सीपी। ठीक है, 0.3 सीपी, 1.1 में से हम लोग घटाएंगे तो 0.3 सीपी आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आइए इसको दिया गया अंतर क्या है आपका 240 में अधिक बेचता है। ठीक है, यही आपका अंतर 240 है दिया गया अंतर, तो 0.3 को हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे इससे, तो भाग देंगे तो हम लोग का आएगा आपका, देख लीजिए 1 0 यहाँ एक पॉइंट, आप पॉइंट के बाद एक अंक के 10 से गुणा करिए पॉइंट हटाने के लिए, तो 2 0 0 हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, 3 8 है 24, 800 क्या होगा आपका 800 आंसर होगा ये नंबर। समझ गए, आगे समझ में, तो चलिए इसको करिए, तब तक बताता हूँ मैं। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 है, तो मूलधन क्या है। ठीक है, तो एसआई आपका क्या है यहाँ पर 200। ठीक है, एसआई क्या है आपका 200। ठीक है, रेट क्या है आपका आर बराबर क्या है आपका यहाँ पर 5% है। ओके, उसके बाद टाइम कितना दिया है आपका 2 ईयर। ठीक है, तो हल करिए इसको, एसआई बराबर क्या होगा सूत्र पी इंटू, ठीक है, मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100, इसको बैठाइए इस पर, आइए तो आपका एसआई कितना दिया है 200, अभी लिखा था एसआई 200 दिया है। ठीक है, मूलधन निकालना है हम लोग को, रेट कितना दिया है 5%, रेट कितना दिया है 5%। ठीक है, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष बटा 100। ठीक है, अब आइए यहाँ पर काटिए इसको, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, तो 200 बटा पी बटा 10। ठीक है, पी बटा 10, तो ये क्या होगा गुणा होगा दोनों में, तो पी बराबर 2000, क्या आ गया आपका आंसर 2000, मूलधन क्या आ गया आपका 2000 रुपये। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या पूछा है आपका मूलधन पूछा है, तो मूलधन आपका 2000 सी नंबर है, आंसर क्या होगा आपका सी नंबर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर आइए, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 30 सेकेंड में वह कितनी दूरी तय करेगी 30 सेकेंड में। ठीक है, आइए स्पीड कितना है इसका, स्पीड कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति आवर दिया है, और 60 किलोमीटर प्रति आवर को हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि सेकेंड में निकालना है हम लोग को, तो 60 इंटू क्या करेंगे उसके बाद 1000 से पहले हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे किलोमीटर का। ठीक है, 1000 हो गया किलोमीटर का, और सेकेंड में 36। ठीक है, 3600 काटिए इसको, 2 0 से 2 0, 1 कर 1, 6 कम 6, 6 के 36। ठीक है, 2 3 6, 2 5 10, तो आपका 50 बटा 3, पॉइंट में बदलिए इसको,
3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3। उसके बाद 3 एकम 3 हो गया है, यहाँ पर क्या आएगा आपका 20, तो 3 छक 18, 3 छक 18। उसके बाद पॉइंट 3 छक 18 16.67 मीटर प्रति सेकेंड आपका होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पूछा, आपका दूरी पूछा है, क्या पूछा है, दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो हम लोग का क्या कहते हैं, स्पीड कितना निकाल दिया मैंने, 16.67, 16.67 स्पीड हो गया। टाइम कितना दिया है आपका, टाइम कितना दिया है 30 सेकेंड, तो 30 इसको गुणा करेंगे तो आपका 500 मीटर होगा, ठीक है। क्या होगा, 500 मीटर आंसर आएगा, बी नंबर, ठीक है। चलिए 41 नंबर, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 8 है, बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए दो संख्याओं का योग सम कितना है आपका 40 है, ठीक है, सम कितना है 40 है। चलिए, और डिफरेंट कितना है आपका, डिफरेंट, ठीक है, थोड़ी दोस्तों डिफरेंस कितना है आपका 8 है। चलिए डिफरेंस आपका 8 है, तो बिगर नंबर मतलब बड़ी संख्या हम लोग को निकालना है। तो बिगर नंबर बराबर आपका होता है सूत्र 40 प्लस 8, योग प्लस अंतर को जोड़ेंगे और बटा 2 से भाग देंगे, ठीक है, यही आपका सूत्र होता है। तो क्या करिए, इसको जोड़िए, 48 क्या होगा, 48 बटा 2, काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 आंसर आपका क्या आएगा 24, बी नंबर, ठीक है। चलिए, एक वस्तु पर अंकित मूल्य 500 है, यदि उस पर 20% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, मार्क प्राइस। अंकित मूल्य क्या है आपका 500 है, ठीक है, मार्क प्राइस MRP आपका कितना है 500 रुपया है, ठीक है। और छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 20% का। तो SP बराबर, इसको करिए, SP बराबर होता है 500, MRP क्या है आपका 500 माइनस 20% का छूट दे रहा है, तो 20% 20/100 इंटू आपका क्या होगा 500, ठीक है। तो इसको हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका क्या होगा 500 माइनस ये क्या हो जाएगा 2 5 दूनी 10 100, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो हम लोग का 400, आंसर क्या आएगा 400, सी नंबर, ठीक है। क्या आएगा आपका आंसर, सी नंबर। चलिए, एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर घंटा हो तो नाव की नीम धारा गति क्या होगी, ठीक है, क्या होगी। तो बोट स्पीड देखिए आपका कितना है, बोट स्पीड कितना है आपका 12 किलोमीटर। सो दोस्तों क्या कहा है, बोट नाव की नीम धारा क्या होगी। तो बोट स्पीड आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, ठीक है, SS लिख देता हूँ, स्ट्रीम स्पीड, ठीक है 3 किलोमीटर है। तो क्या निकालना है हम लोग को, नीम धारा की, ठीक है, गति निकालना है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 12 + 3, ठीक है, आपका क्या होगा 15 किलोमीटर प्रति आवर होगा, ठीक है, सी नंबर। एक व्यक्ति कोई वस्तु 840 में बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या कर रहा है, SP आपका क्या है 840 है, ठीक है दोस्तों, SP क्या है 840, प्रॉफिट क्या कर रहा है आपका 20% कर रहा है। तो करिए इसको, देखिए 20% का क्या होता है, काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 5 10, 5 प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, तो 5 1 1 प्लस करेंगे 6, ये आपका क्या हो गया CP और ये क्या हो गया आपका SP। तो SP कितना दिया है 840/6, ठीक है। तो इसको काटिए, 6 कम 6, ठीक है, और 4 0 140, ठीक है 140। तो 140 को हम लोग CP में गुणा करेंगे, आपका क्या होगा 14 5 70, 700 आंसर आपका क्या आएगा 700, सी नंबर। आया समझ में आ गया ना। चलिए, किसी संख्या का 25% बराबर 80 है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो x मानेंगे संख्या
25/100 करेंगे और बराबर क्या है आपका 80 है। तो 25x, एक सेकेंड, 4x, इसको काटेंगे x/4, 25 चौका 100 हो जाएगा तो 80। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या होगा 80 × 4, तो 4 है 32, 320, डी नंबर। ठीक है, आंसर आपका डी नंबर। आइए, दो व्यक्ति क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में करेंगे? तो दो व्यक्ति हैं 12, एक व्यक्ति 12 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति आपका 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकालिए, 12 और 15 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने से खादू कैसे निकलता है देखिए, 12-15 हो गया, इसको काटिए, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, ठीक है, तो 5 चौका 20, दोनों को गुणा करेंगे आपका 20, एलसीएम क्या आएगा आपका 20 आएगा। ठीक है, इस प्रकार नहीं होगा, इसका एलसीएम क्या होगा आपका 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम आपका क्या आएगा इसका 60 आएगा। तो 12×5 60, 15 चौके 60, जोड़ दीजिए 5 4 9, तो 60 में 9 से भाग दीजिए। ठीक है, 60 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, आपका क्या बचेगा अब 6 बचेगा। उसके बाद पॉइंट करेंगे तो 0 देंगे 6, तो फिर से क्या होगा 9 छक्का 54, उसके बाद भी अब क्या होगा 9 छक्का 54 हो गया, फिर से आपका 6 बचा, तो आपका 6 पॉइंट यही आएगा, 6.7 तक जाएगा। ठीक है, सी नंबर आंसर आपका क्या आएगा सी नंबर आ गया। तो चलिए अब चलते हैं 47 नंबर पर। 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 4000 पर साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज हम लोग को एसआई निकालना है, तो एसआई बराबर क्या होता है आपका P × T × R/100। तो क्या है आपका P कितना है 4000, ठीक है, रेट कितना है 15 × टाइम कितना है 2/100, 2 0 से 2 0, इसको पूरा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 30 3 3 चौके 12, 1200। ठीक है, बी नंबर आंसर आपका क्या आएगा बी नंबर 1200। ठीक है, चलिए, एक बैग में 5 लाल और 3 नीली और 2 हरी गेंदें है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी होगी? तो जोड़ दीजिए, 5 3 8 2 10 होगी, सी नंबर सबसे आसान। यदि किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य 600 है और 10% की छूट दी जाए तो छूट की राशि क्या होगी? छूट की राशि क्या होगी बताइए। तो एमआरपी आपका क्या है, चिन्हित मतलब एमआरपी 600 है, डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको 10% का। ठीक है, तो अभी बताया था मैंने कैसे होगा, तो 10% का डिस्काउंट 10/100 × 600। ठीक है, तो काटिए, 1 0 से 1 0, उसके बाद 1 0 से 0, तो 60, क्या आएगा आपका आंसर 60, बी नंबर। 60 रुपये की छुट्टी दी जा रही है। ये 50 क्वेश्चन आपका HW है, इसके आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ये बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो ये कमेंट में बताइएगा, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले मोटर पेपर में। जय हिंद, जय भारत।